नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व नेता सैयद शहनवाज हुसैन मुंगेर पहुंचे, जहां भाजपा के विधायक और अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप हो रही है। राहुल गांधी की यात्रा में वे लोग शामिल हैं जो विधायक सांसद बनना चाहते हैं, वहीं उनके साथ घूम रहे हैं। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार की जनता को भड़का रहे हैं, विपक्ष के नेता की मर्यादा को वो तोड़ रहे हैं, वे देश के साथ नहीं है। सेना बोले पक्ष में तो विपक्ष में बोलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का समर्थन कर रहे थे। देश जानना चाहता है कि वे ऐसा आखिर क्यों कर रहे हैं। कर्नाटका, तेलंगाना, रायबरेली में जब वे जीते हैं तो चुनाव आयोग अच्छा है और जहां हार होती है तो चुनाव आयोग को बदनाम करते हैं। वहीं आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस 0 पर आउट होने वाली है, इस कारण अभी से चुनाव आयोग को बदनाम करना चाहते हैं राहुल गांधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का कोई काट नहीं है। बिहार में एनडीए जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो वहीं सरकार ने नमो भारत वंदे भारत की सौगात बिहार को दिया है। राम मंदिर की तरह माता जानकी मंदिर का शिलान्यास बिहार में किया गया। 50 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया और आगे 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का इरादा है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि करीब 125 यूनिट बिजली फ्री देने लगे तो राजद की बत्ती गुल हो गई। इसके साथ ही कई योजना के विषय में बताया जो सरकार के द्वारा बिहार में चलाया जा रहा है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में वन महोत्सव के अवसर पर अब तक करीब 1 करोड़ से अधिक पौधे लग गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में वन महोत्सव की शुरुआत विगत 13 जुलाई 2025 को पौधारोपण करके की थी। बता दें कि इसके तहत आगामी 3 महीनों में व्यापक स्तर पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो वहीं वन महोत्सव के दौरान सागवान, महोगनी, सेमल, जामुन, अर्जुन समेत कई विभिन्न प्रजातियों के पौधे राज्य भर में लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण, पौधारोपण और हरित आवरण को विस्तार देना है। तो वहीं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण के लक्ष्य को पाने के लिए ग्रामीण विकास विभाग, जीविका समूह, मनरेगा, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के अलावा विभिन्न सामाजिक संगठनों के स्तर से बड़े पैमाने पर पौधे लगने हैं। अकेले वन विभाग के स्तर से करीब 96 लाख पौधे लगाए गए हैं। तो वहीं जीविका समूह के द्वारा 10 लाख, मनरेगा के माध्यम से करीब 42 लाख, सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों से करीब 1,43,000 के अतिरिक्त बागवानी एवं कृषि विभाग के स्तर से करीब 42,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं मौजूदा अगस्त महीने में ही अब तक करीब 1 करोड़ 39 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। तो वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से कोई भी किसान या व्यक्ति इन पौधों को 10 रुपए प्रति पौधे की दर पर शुल्क देकर खरीद सकता है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जी हां, दरअसल पटना एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए निशांत कुमार ने कहा कि 2020 में पिताजी ने जो वादा किया था वो सब पूरा हो गया और फिर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं निशांत ने कहा कि 2020 में पिताजी ने बिहार में 20 लाख नौकरी देने की घोषणा की थी, 50 लाख लोगों को नौकरी दी। इस बार करीब 1 करोड़ नौकरी देने की घोषणा की है। समझ सकते हैं कि इस तरह पेंशन राशि बढ़ाई गई, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया, बिहार के युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसा कोई वादा अधूरा नहीं है जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया। वहीं आगे निशांत कुमार ने आने वाले चुनाव में भाजपा पर भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने पिताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा की, इसलिए मुझे नहीं लगता कि चुनाव के बाद वो इससे पीछे हटेंगे। वहीं आगे उन्होंने इस दौरान वोट अधिकार यात्रा और वोट चोरी को लेकर उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है, इसलिए वो अपना काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में राजनीति पूरी तरह से गर्म है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमलावर हैं और बयानबाजी का दौर भी शुरू है। ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या कुछ देखने को मिलता है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन।
ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व लघु जल संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने कहा कि राज्य सरकार के निर्णय से नौकरी की तलाश में जुटे बिहार के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। तब अब बिहार भी सभी भर्ती एजेंसियों के फॉर्म का शुल्क मात्र 100 रुपये होगा। वहीं संतोष सुमन ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली भरोसे की सरकार है। उन्होंने कहा कि सरकार के हर निर्णय से विपक्ष का हौसला पस्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्कूल के पीटी टीचर, नाइट गार्ड और मिड डे मील के रसोइयों के मानदेय को दोगुनी करने के साथ ही शिक्षकों की होने वाली टियर 4 की बहाली से ही बिहार की बेटियों के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम उठाया है। वहीं अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का सरकार का संकल्प भी सराहनीय है। संतोष सुमन ने आगे कहा कि पिछले 2 महीनों में सरकार की अनेक ऐसी घोषणाएं व पहल रही है जो समाज के सभी वर्गों को प्रभावित की है। तो वहीं ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुना वृद्धि से समाज के सबसे कमजोर वर्ग रविदास समाज से आने वाली महिलाओं का हौसला बढ़ा है। वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ माने जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी भी सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि करीब 1,11,22,000 लोगों का सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 1,100 रुपए करना। वहीं 52 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को हर साल पोशाक जीविका दीदियों को सालाना 200 करोड़ का ऑर्डर दिलाने की योजना। बिहार सरकार की 4 लाख महिला कर्मियों को उनके ऑफिस के निकट आवास की सुविधा देने से महिलाओं में सुरक्षा के साथ सम्मान की भावना भी बढ़ी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी लगातार आप लोगों पर अटैक कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि वो अभिभावक हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में कौन पार्टी कहाँ रहेगी इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। हाँ, अभी मैं और हमारी पार्टी एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो वहीं आगे उन्होंने राहुल गांधी पर भी बड़ा सियासी हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने कभी भी सच्ची बात बताई नहीं है। आपको याद होगा कि जब उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का वो आरोप लगाते हैं, उसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में उन्होंने केस भी किया था और वो महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में केस हारने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके उस केस को खारिज कर दिया। जिन नेताओं को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव को जनता खारिज कर चुकी है, अब अदालतें भी खारिज कर रही हैं। आज के दिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बिहार में घूम रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला तो है मगर उसमें बिहार की जनता शामिल नहीं है। तेजस्वी यादव सर राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को बिहार में सीएम बनाना है। तो ये बताइए कि जिस गठबंधन में है वो क्यों नहीं एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घोषित कर देते हैं। पब्लिक मीटिंग में, पब्लिक मंच पर आकर एक दूसरे को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की बात करते हैं। अपने गठबंधन के अंदर फिर उनके बीच खींचातानी क्यों है? क्यों नहीं गठबंधन के अंदर भी एक दूसरे को घोषित कर देते हैं? देखिए, वो एक दूसरे को झांसा दे रहे हैं, अपने गठबंधन के सहयोगियों को भी झांसा दे रहे हैं कि किस तरह से आपस में सीटों के बंटवारे को लेकर के जो कांग्रेस चाहती है, जो राजद चाहती है, वो हो पाए। अदरवाइज दोनों एक दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। वो एक दूसरे को सिर्फ खत्म करने के बारे में बात करते हैं, लेकिन पब्लिक मीटिंग में एक फेस सेविंग के लिए वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री और इनको मुख्यमंत्री आपस में बनाना चाहते हैं। तो जिस गठबंधन में वहां घोषित करें, अगर हिम्मत है तो घोषित करके बताएं। जीतन राम मांझी जी नसीहत दे रहे चिराग पासवान को कि एनडीए में रहकर ही अपना भविष्य तलाश से बेहतर होगा। कब, फिर से बताइए। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान को नसीहत दे रहे हैं कि एनडीए में रहकर अपना भविष्य तलाश से। जीतन राम मांझी जी पार्टी में बड़े नेता हैं, गठबंधन में बड़े नेता हैं, अभिभावक स्वरूप हैं और उनका जो भी कथन है हम लोग उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं
और उनके इस आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। आने वाले भविष्य में कौन नेता कहां होगा ये तो भविष्य ही जानता है, लेकिन आज के दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन में है, भले कोई और नेता हो या ना हो। लेकिन चिराग पासवान चिराग पासवान को लगातार जीतन राम मांझी जो है वो अटैक करते रहते समय समय पर, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं अभिभावक हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन लगता नहीं कि मैसेज निगेटिव जाता है। आज भी उनके कथन को हम लोग आशीर्वाद के रूप में ही लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य बड़ी पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में बीच में कौन नेता क्या बोल रहे हैं, उनके हर बातों को हम सुझाव और आशीर्वाद के स्वरूप लेकर के आगे बढ़ते चले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।